अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए इसे हम रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2013। ओके, नीचे कुछ डिटेल दे रखी है। उसने लिखा है इशू आर टू बी प्राइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ LIFO मेथड। द स्टॉक वेरीफायर reported a shortage of 5 kg on 15th December and 7 kg on 31st December. Prepare a store ledger account. Okay. अब इस सवाल में नया ये है कि दो डेट पर उसने कुछ स्टोर में शॉर्टेज बताया है। वो सर शॉर्टेज मतलब अरे होता है ना, जैसे स्टोर रूम में माल रखा हुआ है तो रखे रखे उसका वज़न क्या हो गया, कम हो गया, या जैसे चूहे वगैरह होते हैं या चींटियाँ होती हैं तो वो कुछ आर्टिकल्स को क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है, तो उसके कारण भी वज़न क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका शॉर्टेज, है ना। अब यदि क्वेश्चन में शॉर्टेज दे दे जो कि इस प्रश्न में दिया हुआ है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टेज को इश्यू की तरह ट्रीट करना है। शॉर्टेज को हमें इश्यू की तरह ट्रीट करना है। जहाँ भी शॉर्टेज लिख कर देगा समझ जाएंगे कि उतना किलोग्राम हमने इश्यू कर दिया, बराबर। तो जहाँ भी शॉर्टेज दे दे तो उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे, एज ए इश्यू ट्रीट करेंगे हम, बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहली एंट्री उसने दी है कि 2013 को दिसंबर 1 500 kg है 20 रुपये के रेट से, ठीक है। 2013, ठीक है, दिसंबर 1 कितने केजी बताया, पहली डेट देखो, पहली डेट पे कितने केजी है, बोले 500 kg है, ठीक है। प्राइस क्या है इसका, बोले सर 20 रुपीज़ पर केजी है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 2 3, ये 10,000 हो गया। यहाँ डैश कर देंगे, ऐसे कैसे, यहाँ बैलेंस में शो कर देंगे हम, तो ये आ गया आपका 10,000। एक एंट्री होने के बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगली डेट देखिए, अगली डेट जो है वो इशू की है, 70 kg जो है वो हमें इशू करना है। तो इशू करना है मतलब कहाँ लिखेंगे हम, इशू के कॉलम में लिखेंगे। कितने केजी है, 70, एक ही लॉट है उसी में से इशू कर देंगे, तो ये हो गया आपका 1400। 500 में से 70 गया, 430, 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8600। एक डेट मेरी फिर कंप्लीट हुई तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अगली डेट सर उसने दी हुई है, देखो रिसीव्ड है या इशू है, बोले सर नेक्स्ट डेट दी है उसने 14 तारीख, नहीं 7 तारीख को, ठीक है। 4 तारीख को फिर इशू करना 100, ठीक है सर। 4 तारीख को फिर इशू करना है 100, क्या रेट से, 20 के रेट से, क्योंकि एक ही तो लॉट है मेरे पास, तो ये हुआ आपका 2000 जी सर। 430 में से 100 लेस करेंगे, 330 आएगा, 20 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6600। ओके, ये 4 तारीख की एंट्री हो गई, लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, ये लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट 4 के बाद देखें हम तो 7 तारीख को फिर से हमें 80 इशू करना है, 7 तारीख को 80 फिर इशू करना है, ये 80 रेट क्या लेंगे, वही एक ही लॉट है हमारे पास तो वही 20 रुपीज़ लेंगे। कितना हुआ 1600, इसका मल्टीप्लाई किया।
अब 330 में से 80 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 250। रेट हमारा वही 20 आ जाएगा, यहाँ अमाउंट आ जाएगा 5000। एक डेट फिर कंप्लीट हो गई, मैं फिर क्या करूँगा, लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है ना। इश्यू करना है, बोले सर 3 बार एक साथ इश्यू हो गया, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट, ये कौन सी डेट कंप्लीट हुई हमारी, 7 को। 7 के बाद 14 को फिर हमने परचेस किया 20 क्वांटिटी में, 14 को कितना, 20 क्वांटिटी में। प्राइस देखो 20 रुपीज़ ही दिया उसने, हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ओके, यहाँ डैश कर दें हम, बिल्कुल। सर आपने बोला था पुराने स्टॉक को एज इट इज़ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 250, 20 और 5000 लिख दिया। ये जो नया परचेस किया ये इसके नीचे लिख देंगे, तो नीचे कितना लिख देंगे हम, 20, 400, ये हो गया। बट आप एक काम और भी कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, इन दोनों का प्राइस देखो सेम है क्या, हाँ सर सेम है, ये भी 20 रुपये वाला, ये भी 20 रुपये वाला है, तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसे ऐड कर सकते हो, 250 और 20 को ऐड करो, कितना हो गया 270, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 5400 रुपीज़, और इसको अपन यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो, यदि सेम प्राइस है तो आप उसे प्लस कर सकते हो, अलग अलग प्राइस है तो अलग अलग लिखना है। बोल सर मैं अलग लिख दूँ तो, हाँ भाई अलग लिख दे तो भी सही है, बराबर। अभी मैंने ऐड कर दिया है ना। ओके, लाइन खींचना मत भूला करो। ओके, 14 वाली डेट हमारी कंप्लीट हो गई। नीचे उसने लिखा है 15 डेट को 5 kg, 15 डेट को 5 kg का शॉर्टेज है। डेट क्या है 15, क्या दिया उसने, शॉर्टेज। मैंने क्या बोल दिया था आपको सवाल स्टार्ट होने के पहले, शॉर्टेज को एज ए इश्यू ट्रीट किया करो। तो कर दो, कितने किलोग्राम शॉर्टेज बताया उसने, बोले सर 15 दिसंबर को 5 kg शॉर्टेज है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 kg। रेट ये 20 रुपये लगाएंगे हम, तो 100 रुपीज़ हो गया। 270 में से 5 को लेस कर देंगे, 265 आ जाएगा। 20 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5300 रुपीज़ हो जाएगा। कैसा है 5300, अरे देखो फिर से देखो, 270 माइनस 5 265, 5400 माइनस 100 5300, और ये 20 रुपये का तो 20 रुपये आएगा, ठीक है। या इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही आएगा, बराबर। एक डेट फिर कंप्लीट हो गई मेरी, लाइन खींचूंगा। हाँ लाइन का तो बेटा मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ ना, तुम भी ध्यान रखा करो। कौन सी डेट कंप्लीट, 15 के बाद आते हैं हम 16 को 200 इशू करना है, 16 को 200 इशू करना है, ये 16 200 इशू करना है, तो यहाँ इशू करूँगा, बिल्कुल करूँगा। एक ही लॉट है तो 20 रुपये रेट लगेगा, बिल्कुल सर। ये हो गया 4000, 200 इसमें से इसी ढेर में से जाएगा ना, एक ही ढेर है ये, एक ही रेट है, तो ये 20 रुपीज़ यहाँ आ गया। 200 इंटू 20 4000 हो गया। अब मुझे लेस करना है तो 265 में से 200 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 65, 20 रुपीज़ से इसमें से इसको लेस कर लो तो ये आ जाएगा 1300। एक डेट फिर कंप्लीट। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक डेट कंप्लीट मतलब आपने लाइन ड्रॉ करना है। ओके नेक्स्ट, अगली डेट 20 हो गई बेटा हमारी, 16 हो गई, 20 पर आ जाओ। 222 रुपये की रेट से खरीदना है, 200 खरीदना है, रेट 22 रुपये है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 आ जाएगा, बराबर। अब मुझे यहाँ डैश कर देना है इशू में डैश कर देना। ये स्टॉक ऐसे कैसे 65 20 1300
और ये वाली डिटेल ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे हम। कितनी है 200, क्या रेट है 22 रुपये है, 4400 इसका अमाउंट है। ओके, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट अगली डेट 20 के बाद चेक करो भाई, 20 के बाद 25 आएगा, 200 किलोग्राम इश्यू करना है। क्या आएगा 25, 200 किलोग्राम इश्यू करना है, ये लिखा मैंने, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम, ये 25, 200 किलोग्राम इश्यू करना है। कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम सवाल को, बोले सर फीफो मेथड से कर रहे हैं, तो ऊपर से इश्यू करना है। फीफो मतलब फर्स्ट वाले से इश्यू करना है, फीफो मतलब फर्स्ट वाले से इश्यू करना है। तो फर्स्ट वाले में 200 कहाँ है, अरे तो 200 नहीं लिखना है, फिर यहाँ लिख ले, पहले अलग से लिख ले, यहाँ पर मत 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 परेशान हो। ये 200 इश्यू करना है, फर्स्ट वाले में से इश्यू करना है, मतलब ये 65 वाला लॉट पहले आ जाएगा। कितने रुपए से, 20 रुपए से, कितना 1300 है ना। मुझे 200 इश्यू करनी थी, 65 इश्यू कर दी, तो 200 में से 65 लेस करो, 200 में से 65 लेस करो, और कितनी इश्यू करनी है 135। तो ये 135 किस में से इश्यू करेंगे, ऑब्वियसली 200 में से इश्यू करूंगा, ये 200 में से इश्यू होगा। जब 200 में से इश्यू होगा तो प्राइस क्या लगाऊंगा मैं, इसमें 22 रुपये का रेट लगाऊंगा। 135 इंटू 22 करेंगे हम, 135 बिल्कुल इंटू 22, ये आ रहा है आपका 2970, ये लिखा आपने 2970। ओके, 200 इश्यू हो गई, हाँ सर हो गई। ये लॉट बोले सर पूरा ख़त्म हो गया, इस 200 में से कितनी इश्यू हो गई 135, 200 में से 135 इश्यू हो गई, तो बची कितनी 65 बची। इस 200 में से 135 इश्यू हो गई, तो कितनी बची 65, इसका रेट क्या है 22, तो 65 इंटू क्या करेंगे 22, 1430, ये आ गया हमारा। ठीक है भाई, ये बन गई हमारी एक डेट फिर कंप्लीट। नेक्स्ट डेट 25 के बाद एक और शॉर्टेज है, ध्यान रखना है। 25 के बाद 27 को 15 किलोग्राम 20 रुपये के रेट से खरीदी उसने। कौन सी डेट को 27 को 15 किलोग्राम किस रेट से खरीदी है, बोले सर 15 किलोग्राम है और रेट इसका 20 रुपीज़ है, तो ये 300 आ गया, यहाँ डैश कर दिया। फिर क्या करना है सर, पुराने स्टॉक को ऐसी कैसी लिखो, पुराने स्टॉक को ऐसी कैसी लिखो, ये लिखा हमने 1430, और उसके नीचे ये वाली डिटेल को नोट कर दो। तो ये वाली डिटेल उठाओ और यहाँ नोट कर दो, 15, 20, 300। एक डेट फिर हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये 27 तारीख हो गई। 27 के बाद देखो भाई क्या डिटेल है, बोले सर 31 दिसंबर को 7 kg का शॉर्टेज है। 31 दिसंबर को, ये 31 दिसंबर को 7 kg का शॉर्टेज है। शॉर्टेज के लिए सर ने क्या बोला, शॉर्टेज को इशू की तरह ट्रीट किया करो। तो कितने केजी का बताया उसने, 7 kg। ठीक है, कौन से ढेर में से इशू होगा, तो बोले सर फर्स्ट वाले ढेर में से इशू होगा। तो फर्स्ट वाले ढेर का प्राइस क्या है 22 रुपीज़, तो मैं यहाँ नोट क्या करूँगा 22 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14 की 4, 14 और 1 15, 154 रुपये आ गए। ओके, नेक्स्ट स्टॉक बताना है। 65 में से कितने लेस करना है आपको, बोले सर 65 में से 7 को लेस करना है, कितना बचेगा 58। प्राइस क्या है आपका 22, 58 इंटू 22, 1276, 1276। ये आ गया हमारा स्टॉक, ये आ गया हमारा स्टॉक इस वाले लॉट का
65 वाले लॉट में से ये मैंने माइनस कर दिया, तो यह आ गया हमारा। ये लॉट ऐसी कैसी आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। कितने रुपए से, 20 रुपए से, कितना, 300, ऐसे करके ये हमारी सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम आंसर की बात करें तो आंसर कितने केजी है, जोड़ लो। 58 और 15 को प्लस करेंगे, 58 और 15 को प्लस कर लेंगे, 8 5 13 7, 73 केजी हमारे पास स्टॉक बचा है। रुपए को प्लस कर लो तो रुपए आ रहे हैं 1576 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा आंसर कि स्टॉक है 73 केजी और इसका प्राइस है 1576। तो यहाँ आकर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।